फोर्सेस ने एक ऐसे अफगानी को पकड़ा जिसके पास कई सारे जाली पासपोर्ट मिले अफगानी, और फिर पता चला कि इनका इस्तेमाल किस तरीके से होना है कि भारत में कुछ अटैक होने हैं जिसमें जो अटैकर्स हैं उनके पास ये पासपोर्ट और ये उनकी पहचान होनी है, जिससे भारत और अफगान रिलेशंस में दूरी की जा सके जो पिछले दिनों ठीक रही। दूसरा, इंडिया चाइना, जहां पर गन्स हमेशा नीचे की तरफ झुकी रहती हैं, वहां पर चाइना आर्मी की किसी बटालियन को उकसा कर सिचुएशन ऐसी पैदा करना जो एक बड़ी झड़प में बदले, गलवान जैसी बड़ी झड़प में। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आईएसआई ये सोच सकती है, आईएसआई सोच रही है, और अगर सोच रही है तो इमीडिएट रिपरकशंस आप क्या देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई की नीचता पे मेरे को पूरा भरोसा है। ये ऑप्शन 2 करा के ही छोड़ेंगे। उसी कड़ी में ये हर कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान का नाम लें। उसी इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये मतलब अक्ल थोड़ी सी ना कम है। ये सोचते हैं कि वो हो जाएगा। टैक्टिकली अपने आप को ब्रिलियंट समझते हैं, स्ट्रेटेजिकली तो कभी खैर सोचते ही नहीं है। उसी कड़ी में उन्होंने ये अफगानिस्तान के थ्रू या चाइना के थ्रू कराने की कोशिश करी। ये चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। अभी जैसे पकड़ लिया अफगान इंटेलिजेंस ने ही उनका नागरिक जिसके पास जाली अफगानी पासपोर्ट था, जी। तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान और भारत अभी दोनों उसके लिए रेडी हैं। एंड इतना आसान नहीं होगा अभी उसी चीज को कराना। हाँ, वो एक नया प्लान बना सकते हैं। जहां तक भड़काने का सवाल है कि चाइनीज बटालियन, देखो चाइनीज का जो सिस्टम है, उनकी बटालियन क्या कंपनी लेवल तक पॉलिटिकल कमिसार्स होते हैं। मतलब वो फौज पॉलिटिकली पूरी कंट्रोल्ड है, हर एक आदमी के ऊपर नजर है। एंड उनको भड़काना इतना आसान, वो खाली मतलब हुक्म के गुलाम है, उनको नहीं आप करा सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का हिस्सा है पीपल लिबरेशन आर्मी। एंड मतलब देशों के पास फौज होती है, चाइना का सिस्टम अलग है, वहां पार्टी के पास फौज है। तो जो जो चाहते हैं कि वो बटालियन नहीं है, कंपनी लेवल में भड़काना, वो पॉसिबल नहीं है अगेंस्ट चाइना। हाँ, अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाहती है कि कुछ करे तो वो हुक्म पास करेगी, उसी हिसाब से कोई लोकल एक्शन जनरेट हो सकता है। पर ये पार्टी का निर्णय होगा, ये लोकल लेवल पे वहां ऐसी एक्शंस नहीं पॉसिबल है। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है। और अगर हो भी गया तो उनको रिस्पांस पता है। जिस हालत में अभी चाइना है, वो नहीं चाहेगा, जैसे जनरल कोचर ने बताया कि अभी वो मतलब वो भी एक इकोनॉमिक हिट नहीं लेना चाहते, वो भी बहुत चीजों से रिकवर कर रहे हैं, और वो कुछ काफी हद तक हमारे साथ रिलेशंस बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी इकोनॉमी के हित में है। तो इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। फिलहाल मतलब जब तक वो कुछ टेंशन नहीं हो जाते, वो कुछ नहीं करेंगे। तो ये आईएसआई की कोशिश है, ये नाकामयाब जाएंगी। पर उनकी नीचता में मेरे को इतना भरोसा है कि वो और कोई खुराफत ढूंढेंगे, और कोई तरीका नया निकालेंगे भारत के किसी देश में कुछ ना कुछ ऐसा कराने का जिसको वो जिसमें डिनायबिलिटी इनबिल्ट। अभी इस बार जो कोशिश करेंगे इनबिल्ट डिनायबिलिटी की करके, तो ज्यादा खतरा मेरे को एक्चुअली क्या है कि जो हम 5 फ्रंट की बात करते हैं उसको कहीं एक्टिवेट करेंगे। इनफैक्ट अफगान से ज्यादा मेरे को खतरा है कि वो बांग्लादेश के थ्रू किसी ईस्टर्न स्टेट वगैरह में वहां कुछ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करा के, चाहे ये एलईटी और इनके ही आदमी इन्फिल्ट्रेट कराए, और बांग्लादेश के थ्रू करा के उस साइड कहीं कोई धमाका ना करे। पर वो कहीं भी कुछ करें, भारत को पता लग जाएगा, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हम फिर ऑप्शन 2 करेंगे, और इस बार मतलब वो 10-12 मिसाइल और 10-11 अपना एयरफील्ड की बात नहीं होगी, उससे बहुत ज्यादा डैमेज होगा मतलब पाकिस्तान को। ठीक है।
उससे बहुत ज्यादा डैमेज होगा। लेकिन वो पाकिस्तानी क्या जो चीजों से अपने सबक ले ले, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं। मैं तो खैर आप लोगों जितना नहीं जानता, आप लोगों से ही मैंने स्ट्रेटेजीज और इन सारे रिटेलिएशंस को समझा है। लेकिन उरी, पुलवामा, फिर पीर पंजार के दोनों तरफ घाटी का टेररिज्म शिफ्ट करना जम्मू की तरफ, ये पाकिस्तान लगातार करता रहा है। यूके देवनाथ सर, मैं जो समझ पा रहा हूं, जरा आप इसमें थोड़ा विस्तार दीजिए। क्या पाकिस्तान और आईएसआई स्पेशली भारत के बॉर्डर पर चीन के साथ गलवान 2 करने की कोशिश में तो नहीं है? क्योंकि जब गलवान हुआ था वो भी अचानक इरप्ट हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि बहुत दिनों तक जबरदस्त तनाव रहा था एलएसी पर। राजीव जी, पाकिस्तान की तो दिली तमन्ना रही, खासतौर से जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया। पाकिस्तान की दिली तमन्ना रही कि चीन भी तिब्बत में और खासतौर से ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तवांग की तरफ कुछ हरकत करे या लोंगजू की तरफ कुछ हरकत करे, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि ऐसा करने पर हमारी जो फौज है, एयरफोर्स और आर्मी, हमारी स्ट्रेटेजिक ध्यान जो है, आधा ध्यान अरुणाचल प्रदेश की तरफ चला जाएगा, सिक्किम की तरफ चला जाएगा। लेकिन चीन ने बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए ऐसी कोई नापाक हरकत अरुणाचल प्रदेश की तरफ नहीं की, सिक्किम में नहीं की। ये दिखाता है कि चीन को भी मालूम है कि उसने इतने मुश्किल से करीबन 20 राउंड कोर कमांडर टॉक्स के बाद जो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स काम कर रहे हैं, उसको वो सैबोटाइज नहीं होने देना चाहता। विदेश मंत्रालय के लेवल पर भी 17 राउंड से ज्यादा टॉक्स हो चुकी हैं गलवान के बाद से। तो चीन उसको अभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। चीन का अभी 100% ध्यान जो है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर पर लगा हुआ है। ऐसे में वो भारत को अपनी तरफ रखना या भारत को नाराज तो एकदम नहीं करना चाहेगा। लेकिन पाकिस्तान की एक उम्मीद थी, भारत में भी हम लोगों ने कई बार 2 फ्रंट वॉर की बात की थी जी। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जैसे डीजीएमओ टू डीजीएमओ लेवल टॉक हो रही है, सीजफायर होल्ड कर रहा है, क्या पाकिस्तान अपनी फौजों को, आसिम मुनीर अपनी फौजों को कंट्रोल में रख सकते हैं? क्या लोएस्ट लेवल पर जो ज्यादा जोशीले बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर या जेसीयू साहिबान हैं, उनको कंट्रोल में रख सकते हैं कि वो फायर को कंट्रोल में रखें? ऐसा लग रहा है डीजीएमओ टॉक्स के बाद कि उभय पक्ष में अननेसेसरी, अवांछनीय, यानी जोश वाला जो फायर है वो कंट्रोल में रखा हुआ है। तो अच्छी बात है। सीजफायर अगर कुछ दिन और चला, हो सकता है नेक्स्ट फेज में एनएसए टू एनएसए लेवल टॉक हो, जिससे कि विदेश मंत्रालय लेवल पर भी शांति वार्ता के लिए एक जमीन चालू हो जाएगी। जी, विदेश स्तर पर भी ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जो दिखाता है, पाकिस्तान वो कितना करता है, मुझसे बेहतर आप लोगों ने इस बारे में जाना होगा, क्योंकि आप लोग आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े रहे हैं। लेकिन निपुण आलम म्यान जो फॉरेन अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से डील करते हैं, निपुण सर, पाकिस्तान की ये 2 कोशिशें, और मैं इसके पीछे अपनी तरफ से कोई सबूत तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा मानना है कि अब तक जो चीजें हुई हैं वो अनएक्सपेक्टेड हुई हैं। तो पाकिस्तान कुछ भी सोच सकता है। क्या अफगानिस्तान के साथ